नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। नमस्कार मोना, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आगे बातचीत करें उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। कजाकिस्तान में एशियाई राइफल पिस्टल शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के कपिल ने जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। सीनियर वर्ग में भारत की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मौजूदा विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह पक्की की। ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले कल और सिंकफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता आज से अमेरिका के सेंट लुई में शुरू। भारत के डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। और अब विस्तार से बातचीत करते हैं खेल खबरों पर। कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी राइफल पिस्टल शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के कपिल ने जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत के जोनाथन एंथनी ने कांस्य पदक जीता। उधर सीनियर वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। अनमोल, आदित्य मालरा और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी की भारतीय टीम 1735 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। चीन की टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत के अनमोल जैन व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गए और छठे स्थान पर रहे। अगर जूनियर वर्ग में बात करें कपिल की यमुना, तो क्वालिफिकेशन में चौथे स्थान पर थे और अंतर अगर देखिए फाइनल में उनका जो दूसरे स्थान पर रहे हैं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी 0.6 बिल्कुल 0.6 का अंतर था और काफी अनुभवी खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। और निशानेबाजी तो ऐसा खेल है कि आपको याद होगा पॉइंट के अंतर से अभिनव बिंद्रा चौथे स्थान पे रहे थे और चूक गए थे पदक से। तो ये वही है कि नर्व्स का जो गेम होता है कि आखिर में फाइनल में जब आपके कैसे जाते हैं और उसमें आप 10+ स्कोर कर रहे हैं, एकदम जब नेक टू नेक कंपटीशन हो रही है, तो यहाँ पर कपिल ने काफी मैच्योरिटी दिखाते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और तारीफ करनी होगी एंथनी की भी। पहला और तीसरा स्थान, भारत ने काफी बड़ा दल भेजा है लगभग 35 जी इस चैंपियनशिप में बहुत सारे हैं। हालांकि सौरभ चौधरी के लिए जरूर थोड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है और उम्मीद की जा रही थी थोड़ा सा बेटर उनका परफॉर्मेंस होता तो टीम वर्ग में जो सीनियर टीम की हम बात करें हमारा प्रदर्शन दूसरे से शायद और बेहतर पहले स्थान पर हो सकता था। जी हाँ, और अगर देखा जाए तो एक निशानेबाजी में भी नई पौध तैयार हो रही है। हम सब इनके नाम जब देखते हैं आप ये देखिए कि जो ओनली फॉर रैंकिंग पॉइंट्स वर्ग होता है उसमें जो भारत के अमित शर्मा क्वालिफिकेशन में उन्होंने टॉप किया, लेकिन उसमें ये है कि आप सिर्फ रैंकिंग पॉइंट के लिए खेल रहे हैं तो आप मेडल राउंड में नहीं जा सकते। और वरुण तोमर, उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो निशानेबाजी में भारत के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफी मजबूत है और इसलिए जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा दल भारत का यहाँ गया है, तो उम्मीद है कि यहाँ प्रदर्शन काफी पिछली बार चांगवॉन में जब हुआ था उससे बेहतर रहने की उम्मीद है। जी। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में जगह पक्की कर ली है। फाइनल 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। एक रिपोर्ट सुनते हैं। नीरज हाल ही में सिलेसिया चरण में भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन इसके बावजूद इस सत्र की पहले की स्पर्धाओं में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्होंने आसानी से क्वालिफाई कर लिया। नीरज ने पेरिस चरण में 88.16 मीटर तक भाला फेंककर जीत हासिल की। उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। नीरज जर्मनी के जूलियन वेबर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज और वेबर के 15-15 अंक है। त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वॉलकॉट 3 स्पर्धाओं में 17 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। नीरज ने इससे पहले 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था। वर्ष 2023 और 2024 में नीरज उप विजेता रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी तक ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
अगर इस सत्र की बात करें डायमंड लीग की, तो उन्होंने 2 सत्रों में चुनौती पेश की और एक में नहीं किया, और एक में तो 90 मीटर का जो उनका सपना था उसको भी, स्कोर को भी जो था मार्क को पार कर गए। देखिए डायमंड लीग जो होता है, इसके बहुत से लोगों को लगता है कि डायमंड लीग के हर फेस में कोई मेडल मिलता है। हाँ, ऐसा होता नहीं है। इसके बहुत सारे स्टेजेस जो होते हैं, उसके बाद आखिर में एक फाइनल चैंपियनशिप जो के लिए जो खेला जाता है वो मीट होता है, जिसमें टॉप 8 प्लेयर्स भाग लेते हैं। तो नीरज ने, जैसा आपने बताया, पेरिस में शुरुआत बहुत शानदार उनकी रही। डायमंड लीग के पेरिस चरण में उन्होंने जीता, 88 मीटर से ऊपर का भाला फेंका, और उसके बाद दोहा में उन्होंने 90 मीटर का जो एक वो बैरियर था, उनका मानसिक अवरोध था, उनका सपना था, जो भी कह लीजिए, तो वो उन्होंने पार किया। और नीरज चोपड़ा निरंतरता का दूसरा नाम है प्रदर्शन में। आप ये देखिए, सिलेसिया चरण में वो नहीं खेले, उसके बावजूद वो दूसरे स्थान पर है जूलियन वेबर के साथ, जो उनके निकट चिर प्रतिद्वंदी इनको कह सकते हैं, दूसरे स्थान पर हैं। तो यहाँ पर जो ज्यूरिख में मुकाबला होने वाला है, 2022 में नीरज ने डायमंड लीग अपने नाम की थी, 23-24 में उप विजेता रहे थे, और यहाँ पूरी चांस है, क्योंकि एक बार वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मंकी इज ऑफ द बैक नाउ। आप उनका जो 90 मीटर पार हो चुका है, और उन्होंने कहा भी था जब जेलेंसी के साथ, कोच उनके साथ आए थे, जान जेलेंसी, तो उन्होंने कहा भी था कि अब यहां से एक बार ये 90 पार हो गया है, तो अब प्रदर्शन और उन्हें बेहतर करते जाना है, क्योंकि नीरज ऐसे खिलाड़ी हैं कि टोक्यो खत्म होने के बाद उनकी नजरें सीधे अगले ओलंपिक पर थी, और मुझे पक्का यकीन है कि वो लॉस एंजलिस को ध्यान में रख के पूरी तैयारी कर रहे होंगे और नई उपलब्धि भारत के लिए लेकर आएंगे। बात अब डोरन का फुटबॉल की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और कल पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना शिलोंग लाजोंग एफसी से होगा। दूसरा सेमीफाइनल बुधवार को ईस्ट बंगाल और डायमंड हार्बर एफसी के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला शनिवार को होगा। इससे पहले कल क्वार्टर फाइनल में ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से पराजित किया। डायमंड हार्बर एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अगर कल का मुकाबला देखिए तो दोनों जो क्वार्टर फाइनल थे बहुत ही रोमांचक थे, क्योंकि जब अगर ईस्ट बंगाल में मोरक्को के फॉरवर्ड हामिद के चोटिल होने के बाद जब उसको दिमित्रियोस को भेजा गया, और उन्होंने तो मैच का रुख ही बदल दिया, 2 गोल कर दिए। बिल्कुल, और ये ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के मुकाबले ऐसे ही होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए, बिल्कुल एक दूसरे से हारना नहीं है, और प्रशंसकों की अपेक्षाओं का इतना दबाव, चाहे किसी भी स्तर पर वो टीम में खेल रही हो, तो बहुत ही एक अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिला। और ईस्ट बंगाल की टीम वाकई में दिमित्रोस ने जिस तरह से पासा पलटा मैच का, और ये एक अच्छा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और अब इसके बाद सेमीफाइनल में यही दुआ करे होंगे ईस्ट बंगाल के प्रशंसक कि सामने जो भी टीम आती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट और शिलोंग लाजोंग के बीच पिछली बार फाइनल मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार सेमीफाइनल में उनकी टक्कर आपस में होने वाली है। और वहां नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की भी जो फॉरवर्ड लाइन है वो काफी मजबूत है, तो उनकी फॉरवर्ड लाइन और शिलोंग के डिफेंस के बीच में ये मुकाबला माना जा रहा है। तो देखना है कि अब जितने रोमांचक इस बार मुकाबले हुए क्वार्टर फाइनल के, क्या ये सिलसिला आगे भी कायम रहता है? क्योंकि डायमंड हार्बर का देखा जाए तो इस डोरन का फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने पदार्पण वर्ष को उन्होंने यादगार बना दिया, उलट फेर करते हुए, जब जमशेदपुर एफसी जैसी टीम को हराया, जमशेदपुर एफसी को हराया। और उसके अलावा पहला ही टूर्नामेंट है, पहली ही बार उन्होंने खेला है यहाँ पर, और यहाँ से आगे वो नहीं भी जाते तो भी उनके लिए ये खिताबी जीत के बराबर उनके प्रशंसकों के लिए हो गया है। दीपिका कुमारी, धीरज बोम्बा देवरा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा सहित भारत के शीर्ष तीरंदाज पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग एपीएल में भाग लेंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ ने आज ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट सुनते हैं। यह प्रतियोगिता अक्टूबर में दिल्ली के यमुना खेल परिसर में 11 दिन तक आयोजित की जाएगी। इसमें 6 फ्रेंचाइजी टीम भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा दुनिया भर के प्रमुख रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाज हिस्सा लेंगे। इनमें कई शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं, जिनके नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। एपीएल को विश्व तीरंदाजी और एशियाई महासंघ का समर्थन प्राप्त है। उद्घाटन सत्र में नीलामी की बजाय ड्राफ्ट प्रणाली अपनाए जाने की संभावना है, जिसमें प्रत्येक टीम में 8 सदस्य, 4 पुरुष और 4 महिला होंगे। टीमों में अधिकतम
कम 2 विदेशी तीरंदाज शामिल हो सकते हैं, जिनमें से कम 1 का प्लेइंग 4 का हिस्सा होना अनिवार्य है। भारतीय तीरंदाजों का चयन विश्व रैंकिंग के साथ साथ भारतीय तीरंदाजी संघ के हाल के चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। भारतीय खिलाड़ियों में दीपिका, धीरज, तरुणदीप राय और अतनु दास पर सभी की निगाह टिकी रहेगी। कंपाउंड में विश्व रिकॉर्ड धारक ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव आकर्षण का केंद्र होंगे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। तीरंदाजी प्रीमियर लीग एक नया प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं आर्चरी के लिए। बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है और एक बड़े खिलाड़ियों के पूल की भारत को इस समय सख्त जरूरत भी है, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि ओलंपिक में जिस तरह नाकामी तीरंदाजी में एकदम करीब पहुंचकर हम पदक से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ जिस भी खेल में लीग की शुरुआत होती है फ्रेंचाइजी बेस, तो पूल निश्चित तौर पर बड़ा होता है और एक जगह पर विकेंद्रीकरण नहीं होता है प्रतिभा का। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से अच्छे तीरंदाज भारत को मिलें। अब बात शतरंज की। सिंकफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता आज से अमेरिका के सेंट लुई में शुरू हो रही है। विश्व चैंपियन डी गुकेश इस टूर्नामेंट के जरिए संक्षिप्त अंतराल के बाद क्लासिकल शतरंज में वापसी करेंगे। आर प्रज्ञानंदा भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत विश्व के शीर्ष खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जहां तक गुकेश की बात की जाए तो क्लासिकल फॉर्मेट तो उनकी ताकत रही है, लेकिन हाल के दिनों में रैपिड एंड ब्लिट्स में वो छठे स्थान पर रहे थे और खासतौर पे ब्लिट्स में जब बाद में वापसी करने का मौका था तब उन्हें लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये खराब फॉर्म को अलविदा कहना चाहेंगे। और जैसे कि आपने कहा, क्लासिकल फॉर्मेट उनका मजबूत पक्ष है और यहाँ पर उन्हें जरूर, और मैग्नस कार्लसन के नहीं खेलने से थोड़ी सी जो रौनक है टूर्नामेंट की वो जरूर कम हुई है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह कि आर प्रज्ञानंदा भी खेल रहे हैं इसमें, जो अगले साल कैंडिडेट्स के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। और ये वही टूर्नामेंट है जिससे विश्व चैंपियन गुकेश के चैलेंजर का निर्धारण होने वाला है। तो उम्मीद यही करते हैं कि गुकेश जो है वो रैपिड और ब्लिट्स के अपने खराब फॉर्म को अलविदा कह के जो उनका मजबूत पक्ष है मजबूती से वापसी करेंगे। अब बात टेनिस कोर्ट की। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष फाइनल में कल कार्लोस अल्कराज से खेलेंगे। और देखा जाए तो दोनों खिलाड़ियों के बीच इस वर्ष का ये चौथा फाइनल मैच होगा, क्योंकि रोम मास्टर्स और फ्रेंच ओपन में अल्कराज ने जीत दर्ज की, जबकि विंबलडन में सिनर विजेता रहे। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डेजावू वाला फीलिंग है ये कि जिस तरह से रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच वही फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल मुकाबले। तो यहाँ कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर दोनों के अच्छी एक फैन फॉलोइंग है और यूएस ओपन की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट माना जाता है। तो यहाँ पर जीत दर्ज करके वो अमेरिकी ओपन में आत्मविश्वास के साथ पूरे जाना चाहेंगे। और खासतौर पे सिनर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट प्रदर्शन किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। और यहीं पर उनकी नजरें एक और ग्रैंड स्लैम खिताब पर भी लगी हुई होंगी। और दूसरा तरफ है राफेल नडाल के वारिस जिनको कहा जाता है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज। उन्होंने भी अपने प्रदर्शन, हालांकि क्ले कोर्ट उनका फोटे माना जाता है फ्रेंच ओपन में जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन ये हार्ड कोर्ट है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्लशिंग मेडोज पर खेला जाता है। तो यहाँ पर वो इस टूर्नामेंट के जरिए अगर खिताब जीत कर जाते हैं ग्रैंड स्लैम में, तो मनोबल, एक जो साइकोलॉजिकल एज होता है, जो मनोवैज्ञानिक फायदा होता है कि जीत कर आए हैं, बड़े खिलाड़ियों को, लगभग सारे बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उस बड़े खिलाड़ियों को हरा कर आए हैं, तो वो एज ये दोनों खिलाड़ी लेना चाहेंगे। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग फाइनल में कल स्वितनेक का सामना जैस्मिन पाओलेनी से और वेरोनिका कुदमतेवा की बीच सेमीफाइनल की विजेता से होगा। और जाते जाते आपको बता दें, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और तेज गेंदबाज आकाशदीप दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी ईस्ट जोन टीम का हिस्सा हैं, जिसे 28 अगस्त से नॉर्थ जोन के खिलाफ मुकाबला खेलना है। श्रीनगर में पहलो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक डल झील पर किया जाएगा। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें नौकायन, काइकिंग और कैनोइंग की स्पर्धाएं होंगी। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, स्टूडियो में आने के लिए, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कान की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।